थर्ड क्वेश्चन है, देखो शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3, ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इस त्रिभुज की मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास, इससे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, दूरी सूत्र फिर विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में हम मध्य बिंदु आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो शीर्ष के हैं, देखो 0,-1 ए हो गया, यह 2,1, यह आपका 0,3, तो इस टाइप का एक त्रिभुज है। अब क्या कह रहे हैं ना कि इनकी मध्य बिंदु कह रहा है, तो इन्हीं देखो ए बी का मध्य बिंदु, इसका जस्ट इसको हम फिलहाल डी मान लेते हैं, वैसे बी सी का मध्य बिंदु होगा ई, और ए सी का हम मान लेते हैं एफ है। ठीक, तो जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ये भी तो एक त्रिभुज बनेगा ना, अंदर का छोटा सा त्रिभुज, तो हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमारे पास ए बी सी के निर्देशांक तो ही है, तो हम जैसे डी के निकालेंगे, क्योंकि डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, तो फिर डी के निर्देशांक। वैसे ई क्या है, बी सी का मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक। ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो एफ के निर्देशांक निकालोगे। ठीक, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये ए बी सी डी सब हमारे दिए हुए नाम है, ठीक है, का इसका मध्य बिंदु है, अतः डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है ना क्या होते हैं, ये x1 + x2/2, जो डी के निर्देशांक होंगे। x1 कितना, देखो 0, 0 + 2 कितना हो जाएगा, तो 0 + 2 2 हुआ, 2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। वैसे -1 + 1 0 हो गया, तो 0/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, ई के निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ई बी सी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो बी सी का मध्य बिंदु है, अतः ई के निर्देशांक। तो ई के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है आपको, x1 + x2, बाकी फॉर्मूले हमको दे रखे हैं। तो ई के निर्देशांक में क्या होगा, देखो x1 x2, 0 + 2 कितना आ जाएगा, 0 + 2 2 हो गया, तो 2/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। वैसे देखो 3 + 1 कितना, 4, 4/2 करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, अब ऐसे अब हमें क्या निकालना है, एफ के निर्देशांक लिखेंगे, चूंकि एफ किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, अतः एफ के निर्देशांक, ठीक है। तो इससे हमारे डी ई एफ सबके निर्देशांक निकल आएंगे। अब एफ के निर्देशांक देखो, एफ के निकालोगे तो वहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु है, तो 0 + 0 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। वैसे ही कितना आएगा, 3 - 1/2, तो कितना आएगा, देखो 0 + 0 0 ही हुआ, 0/2 करोगे 0 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2/2 करोगे तो 1। ठीक, तो देखो हमारे पास डी का भी निकला है, ई का भी निकला है, एफ का भी निकला है। अब हम आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपके पास है कौन सा, 1/2 x1 y2 - y3 + x2, साइकिल चलेगी ना, एक 1 2 3, फिर 2 3 1 है ना, फिर x3 करेंगे तो 1 - 2। तो यहाँ पे देखो आपके पास तीनों का निर्देशांक है, आप वैल्यू पुटअप करना और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना खुद। ठीक, पहले निकाल चुके हो तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप करना और इसका क्षेत्रफल निकालना। फिर आप क्या करोगे, फिर आप निकालोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालोगे। फिर हमें क्या निकालना है, देखो अनुपात निकालना है, तो आप लिखोगे, फिर अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो जो भी आपका ये आया होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, जो भी आया होगा बट्टे क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर कट रहे होंगे तो उन्हें काट देना। ठीक है, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करना, कट रहे होंगे तो काट देना, अदरवाइज जितना भी आएगा इतना अनुपात, इतना ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, वैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष एक चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको मान कैसी भी होगा, एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं इसकी, ए बी सी डी, शीर्ष इसके दे रखे हैं, ये -4 -2 हो गया, -3, -5 हो गया, 3, -2 हो गया, 2,
3। तो इस टाइप का अगर एक चतुर्भुज है, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब फिलहाल के लिए निर्देशांक से हमें सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो अब किसी भी दो विकर्णों को, एक विकर्ण को मिला देंगे। ए से जैसे हमने सी को मिला दिया, ठीक। अब ए से अगर मैंने सी को मिला दिया तो क्या बन गए, देखो दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा ए डी सी या ए सी डी, कुछ भी मान लो, ठीक। तो अगर दोनों त्रिभुज के आपको फॉर्मूला पता है, निर्देशांक आपको दे रखे हैं, ठीक, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकालोगे। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका तो आराम से निकाल सकते हो ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसमें आप ऐड कर दोगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये चतुर्भुज देखो दो त्रिभुज से बना हुआ है, त्रिभुज के निर्देशांक हैं हमारे पास, क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालोगे प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक। तो ऐसे आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है देखो, त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। 9th में पढ़ा है हमने, इसके शीर्ष हैं ए बी सी, ठीक। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं है कि शीर्ष से कहाँ पे है, जस्ट ये खाली हमें आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का होता है, इसलिए हम त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि 4 - 6 से कहाँ होगा, तो इतना हम नहीं सोच रहे हैं फिलहाल। तो बी है हमारा 3, -2, सी है हमारा 5, 2, ठीक। तो देखो ये, अगर देखो एक स्टेप का त्रिभुज है, उसके शीर्ष ये दे रखे हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले तो माध्यिका देखो, जैसे अगर हम ए से माध्यिका बोलेंगे तो ए की जो माध्यिका होगी, तो ए की जो सम्मुख भुजा होगी ना, सम्मुख भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में क्या करेगी, बांट देगी। तो अगर हम ए से माध्यिका खींचते हैं तो वो माध्यिका क्या होगी, ए डी पर, ए डी माध्यिका हो जाएगी, ठीक। अगर हम ए की बात करते हैं, वैसे अगर आप बी की बात करोगे तो बी से आप खींचोगे, जरूरी नहीं कि लंब हो, तो बी से आप क्या करोगे, जो सम्मुख भुजा होगी इसको दो भागों में विभाजित करती हुई एक लाइन खींचनी है हमने, ठीक। तो ए सी को काटोगे तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, इसको ई मान लो, ठीक है। तीनों से अलग अलग भी निकाल सकते हो, या एक का निकाल के आप देख सकते हो कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, ए डी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी खींची, ये हमारी रचना है ना, हमने खुद की है, तो इसकी माध्यिका हमने ए डी खींची। डी बी सी का क्या होता है, मध्य बिंदु, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक। अब मध्य बिंदु है तो आप डी के निर्देशांक निकाल सकते हो आराम से, इससे पहले भी निकाला था ना अभी हमने। तो डी के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बी सी का मध्य बिंदु है तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, x1 + x2 होता है ना, तो 3 + 5 8, 8/2 करोगे तो 4। वैसे 2 - 2 0 हो गया, तो 0/2 0 ही हो गया। तो डी के निर्देशांक हमारे निकल जाएंगे। तो हमें ऐसा कह रहा है कि बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज, यानी हमें ऐसा निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे, ठीक, बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल। तो आप दोनों का त्रिभुज निकालोगे, फिर देख लेना दोनों का त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल बराबर आ रहा होगा, तो आप लिख लोगे कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक। निकाल लेना, बराबर आएगा, फिर लास्ट में लिख लेना एक लाइन, ठीक है।